हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि आपको राजस्थान कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है और कैसे आपको अपने राजस्थान कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जिन भाइयों ने सीईटी में अच्छे अंक हासिल किए हैं, जो 150 से अबव है और जिनका फॉर्म कहीं से भी कोई भी ज़िले से लगाया हुआ है, तो भाई घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें आपकी किस्मत आपके साथ होगी तो आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि कट ऑफ कई ज़िलों से कम जाने वाली है और कहीं से ज़्यादा जा सकती है, तो कोई 200 नंबर वाले भी पीछे रह सकते हैं। उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई है और वो भी उसमें फिजिकल की ज़रूरत होगी। तो हम अपने शरीर की फिटनेस के लिए भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, अभी समय है कम, और फिर अगर सरकार ने जो हमें रनिंग के लिए बुलाएंगे उसमें 4-5 दिन ही दिए हमें। अभी कुछ पता नहीं, हम कह नहीं सकते कितने दिन देंगे। हो सकता है कि सरकार 1 हफ्ते का ही टाइम दे, तो रनिंग नहीं कर सकते, इतने में तैयारी हो ही नहीं सकती अच्छे से, और फिर दिक्कत होगी। क्योंकि रनिंग से पहले 4-5 दिन तो तैयारी छोड़नी पड़ेगी रनिंग की, तब जाके पैरों में अगर दर्द होता है तो वो एकदम ठीक होगा पैरों में दर्द। तो रनिंग से पहले 3-4 दिन रनिंग छोड़नी पड़ेगी और 1-2 दिन में रनिंग होगी नहीं। तो अभी 95% लड़कों ने तैयारी करनी शुरू कर दी होगी और कुछ एक अभी तक तैयारी करनी शुरू नहीं की है। तो अभी भाई तैयारी करनी शुरू कर दो। बहुत कम टाइम रहा है हमारे पास, और जितनी हो सके अच्छी तैयारी करो। सुबह शाम दोनों टाइम नहीं हो सकती, सुबह के टाइम करो और धीरे धीरे रनिंग करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अभी तक कभी भी रनिंग नहीं की है इससे पहले, और तैयारी नहीं की होगी कांस्टेबल की, और तो ऐसे लड़के हैं तो वो धीरे धीरे रनिंग करो। पहले दिन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जितना हो सकता है धीरे धीरे करो। अपने पैरों को ज़्यादा तकलीफ़ देने की ज़रूरत है नहीं। देखो कि ज़्यादा अगर हम हमारी एनर्जी से ज़्यादा अगर हम एक दिन में भागे तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो दर्द क्या है, इससे बढ़ता जाता है। शिन पेन की समस्या एक बार हो गई तो वो ख़त्म हो बहुत मुश्किल से ख़त्म होगी। इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ देनी है नहीं पैरों को, और धीरे धीरे 1 राउंड 2 राउंड ऐसे 3 राउंड 4 राउंड ऐसे करते बढ़ाते जाओ। 8 दिन की इंक्रीज करते जाओ उसमें। और रनिंग के बाद फुल वर्कआउट भी करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट के बगैर तो पैरों में फिर दर्द होगा बहुत ज़्यादा। तो अच्छे से वर्कआउट करना, उसका ध्यान रखना। और अच्छा, अगर सजेशन का कोई वीडियो और भी है वर्कआउट के, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं तो आर्मी की तैयारी करवा रहे हैं सर, उनके वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, तो उनको देखो कैसे हमें वर्कआउट करना है, कैसे रनिंग करनी है, उससे भी पता कर सकते हो आप। और आप अभी बात रही है पढ़ाई की, कैसे सिलेबस को कम समय में हमें कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। जैसा कि हमारे सिलेबस है, फर्स्ट देख लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का क्या है भाई कि बहुत सारे लोगों की हैबिट है कि वो एक सब्जेक्ट को 2-3 दिन या 4 दिन लगातार पढ़ के उससे कंप्लीट कर देते हैं और फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को अगर 3-4 दिन लगातार पढ़ोगे, कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को लेकर बैठोगे, तो उसमें क्या है कि हमारा ध्यान इतना केंद्रित नहीं होगा और उस चीज़ को हम रुचि से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट की एक टाइम टेबल श्रेणी बनाओ, और दिन के 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है, मेरी मानो तो 4 सब्जेक्ट उठा लो दिन के कोई भी, और उनको पहले कंप्लीट करो। ज़्यादातर लड़कों ने पढ़ना तो शुरू कर दिया होगा, 1 महीना हो गया है, 1 महीना 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, और पहले से भी पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो जिन सब्जेक्टों की तैयारी हो चुकी है, पढ़ चुके हैं उन्हें पहले महीने 1.5 महीने पहले, उनको अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना याद है वो याद है, और जितना भूल गए वो भी याद होना नहीं है अब तो। इसलिए जो नहीं पढ़ा है, देखो इंडिया जीके में से बहुत सारे टॉपिक है, और जो नए टॉपिक इंक्लूड हुए हैं उनको भी पढ़ना है। और करंट अफेयर है तो उसको साथ साथ लेकर पढ़ना है। करंट अफेयर को पर डे में आधा घंटा या घंटा करंट अफेयर को पर डे पढ़ो। जो मंथली बुक आती है करंट अफेयर की, उसका करंट अफेयर की बुक को मंथली जो बुक होती है उसको पढ़ो, क्योंकि उससे क्या है कि हमारी साथ साथ में तैयारी हो जाएगी। और बीच में अगर पीछे टाइम बचता है तो कम से कम 4 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की करंट अफेयर हमें पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। पूरा साल की अगर करंट अफेयर की बुक
लास्ट महीने में लेके आते हो एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले लेते आते हो, 6-7 दिन पहले लेके आते हो, तो उससे प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएगी और अच्छे से उसको नहीं पढ़ पाएंगे। जल्दी जल्दी आंखों में से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। इसलिए मंथली बुक लेके आओ, 1 महीने की बुक है और वो कवर होने में 15 दिन लगते हैं, क्योंकि सभी टॉपिक तो करंट अफेयर में हमारे कांस्टेबल में है नहीं। और जो टॉपिक दे रखे हैं उनको पर डे अगर 1 घंटा पढ़ोगे ना, तो महीने का करंट अफेयर 15 दिनों में कवर होता है। इसलिए ये मंथ की बुक आती है, उस करंट अफेयर की बुक वो लेके आओ और उनको पढ़ो। और रही बाकी राजस्थान जीके की, तो पहले ये कर सकते हो कि राजस्थान जीके को कवर कर लो पहले, क्योंकि राजस्थान जीके हमारे पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसको कवर कर लो पहले और उसके बाद इंडिया जीके को कवर कर लो। ज़्यादा टॉपिक इंडिया जीके के है नहीं और जो टॉपिक है वो ही पढ़ो, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसेंट की बुक लेके आ जाओ अगर आपके पास नोट्स नहीं है, और नोट्स है तो अच्छी बात है,